Dear student, our first chapter is completed. After the first chapter, beta, we will start the chapter 4 because our second chapter is so long. So we will do the chapter second when school will open. Because if we start the chapter second, we will face the problem also because some topics are difficult. These are not, and these you have to unable to understand in the videos. So the chapter 4 क्या है बेटा हमारा इंटीजर्स. इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर जब हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है. इट मीन्स हमने अगर किसी को 50 रुपीज दिए हैं तो क्या वो हमारी तरफ से क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि हमने किसी को दिए हुए हमारे पास से वो कम हो गए. और अगर हम अपने बैंक में 50 रुपीज जमा करवाते हैं तो क्या होगा? हमारे बैंक में जो हमारा खाता है, अकाउंट है, उसमें क्या होगा? इंक्रीज हो गई. तो इंक्रीज होना तो क्या है? पॉजिटिव है. और डिक्रीज होना क्या है? नेगेटिव है. आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट मींस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का पता है ना? तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव. तो जो इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है बेटा? अब आपने देखो इन द फर्स्ट चैप्टर हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था. वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 अप टू 2. जो काउंटिंग नंबर है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में. और जो नेचुरल नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स आते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू काउंटिंग नंबर. जो काउंटिंग है वो क्या है? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में ही होल नंबर के बारे में डिस्कस किया था. होल नंबर क्या था बेटा हमारा? होल नंबर्स कि ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो. कि अगर हम जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू ये नेचुरल नंबर है. अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर देते हैं जीरो, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? वो होल नंबर की कैटेगरी में. इट मींस नेचुरल नंबर क्या है? कम है. होल नंबर क्या है? अगर उन्हीं नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर. नेचुरल नंबर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप 6 डायमंड में हो तो 6 डायमंड क्या है? 6 के साथ डायमंड आपने सेक्शन भी लगा दिया तो किसकी कैटेगरी में आ गए? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में. क्योंकि 1 2 3 4 इसमें क्या है? नंबर्स क्या है? कम है. अब होल नंबर मींस कि जितने भी नेचुरल नंबर है, इट मींस जो 6 डायमंड के बच्चे हैं वो तो सारे आएंगे ही. साथ में क्या है? जीरो है. इट मींस हम इसमें 6 क्लास बोल सकते हैं, चाहे वो डायमंड सेक्शन में, चाहे वो रूबी सेक्शन में, चाहे किसी भी सेक्शन में है. तो नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर से कम होते हैं. अंडरस्टैंड? अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? इंटीजर. नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर. इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर में क्या होता है कि जो 6 क्लास तो है साथ डायमंड सेक्शन भी और अदर सेक्शन स्टूडेंट्स भी. अब इंटीजर क्या है? इंटीजर में क्या देगा? हमारा होल स्कूल आ जाएगा. इट मीन चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा, चाहे वो सेकंड क्लास का, चाहे फोर्थ क्लास का. तो इट मींस नेगेटिव नंबर भी हमने इंक्लूड कर दिया. -1 -2 -3. इट मींस अगर आप नंबर लाइन पे चले तो लेफ्ट साइड की तरफ भी और राइट साइड की तरफ भी. नेगेटिव का मतलब होता है हम डाउन पीछे चल रहे हैं और पॉजिटिव का मतलब होता है हम आगे चल रहे हैं. अगर मैं 2 स्टेप आगे चलूं 1 2 तो मैं क्या पॉजिटिव आगे बढ़ी तो वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. और अगर मैं -1 -2 मैंने 2 स्टेप पीछे की तरफ लिए तो वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर. अंडरस्टैंड? तो बैकवर्ड बैक किसके लिए होगा? नेगेटिव इंटीजर के लिए. फॉरवर्ड आगे किसके लिए होगा? पॉजिटिव इंटीजर के लिए. सेव कर रहे हैं हम, क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने बचाया पैसे. अगर हम खर्च कर रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव है. अंडरस्टैंड? ऐसे अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो पॉजिटिव. हमने सेविंग की है तो भी पॉजिटिव. अगर हम इंक्रीज हुए तो भी पॉजिटिव. अगर हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाए तो भी पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? ऐसे ही
नेगेटिव किसको शो करेगा, जैसे हमने 10 रुपीज की कोई भी चीज खरीदी, अगर उसको 10 रुपीज में वी आर अनेबल टू सेल इन 10 रुपीज, तो हम उसको 8 रुपीज में सेल करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, हमें 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जो लॉस है किसको शो करेगा, नेगेटिव को। स्पेंडिंग, हम पैसे खर्च करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, तो भी हमारे पास से क्या हुआ, अमाउंट कम हुई है, तो वो भी किसको शो करेगा, नेगेटिव इंटीजर को। डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी क्या है, नेगेटिव, और इंक्रीज पॉजिटिव, तो डिक्रीज नेगेटिव। इट मीन जो ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट जो पॉजिटिव को शो कर रहे हैं उनका ऑपोजिट हम करते हैं, तो वो किसको शो करेंगे, नेगेटिव को शो करेंगे। अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड आगे बढ़ना पॉजिटिव है, बैकवर्ड पीछे बढ़ना, पीछे चलना क्या है, नेगेटिव है। अंडर नीचे की तरफ जाना क्या है, नेगेटिव। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अबोव, ऑन, तो क्या है वो, पॉजिटिव इंटीजर है। डिवीजन, हम डिवीजन कर रहे हैं तो क्या नंबर की तरफ छोटा छोटा हो रहा है, तो वो क्या है, अगर वो नेगेटिव को शो करेगा तो मल्टीप्लाई किसको शो करेगा, पॉजिटिव को शो करेगा। नाउ maybe you all are understand about the integer very well. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो, अगर हम बेटा राइट की तरफ जाते हैं किसी भी नंबर से, तो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम किसी भी नंबर से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बोले कि -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, कौन बड़ा है, अगर हम राइट की तरफ देखें -1 यहाँ पे क्या है, बिगर है, -2 से -2 छोटा है। जो नेगेटिव नंबर होता है जिसके सामने माइनस का साइन होता है, वो जितने भी बड़े नंबर को शो करेगा, जितना भी बड़ा नंबर होगा वो उतना ही स्मॉलर नंबर होगा। अब जो -1 है वो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर है। -1 इज द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब ये कौन से इंटीजर हमारे, पॉजिटिव, किसको शो कर रहे हैं, पॉजिटिव को। और अगर हम इधर की तरफ चले तो वो किसको शो कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर को। माइनस मैंने नेगेटिव के लिए शो किया, और प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले नंबर, नेगेटिव इंटीजर माइनस वाले नंबर। अब नेगेटिव में -1 सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, और जितना हम पीछे लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना ही हम स्मॉलर नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो स्मॉल, हमें जो बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर का तो पता है, लेकिन स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर का नहीं पता है, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट में माइनस में कितनी तरफ जा सकते हैं। अगर हमें वैल्यू गिवन है कि अप टू 100, अगर हम बैक जाए, पीछे जाए, तो हम बता सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या 100 है। अगर हमें वैल्यू नहीं गिवन है, लास्ट वैल्यू नहीं गिवन है क्या है, तो हम जो है स्मॉलेस्ट नेगेटिव नहीं बता सकते। ऐसे ही ग्रेटेस्ट, अगर हमें अप टू गिवन है कि वहां तक जाना, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बता सकते हैं। अगर हम नहीं पता है कि आप बताओ काउंटिंग से बताओ कौन सबसे बड़ा है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम काउंटिंग कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं। तो जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 सबसे छोटा है, और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो -1 सबसे बड़ा है। नेगेटिव में -1 सबसे बड़ा इंटीजर है, पॉजिटिव में 1 सबसे छोटा है। और 0 जो है ना तो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नाउ रिप्रेजेंटिंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। मैंने आपको नंबर लाइन में ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी अब देखो, अगर हमने शो किया, यहाँ पे भी हम चलते जा रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीजर, हमें नहीं पता कि कहाँ तक एंडिंग है। यहाँ पे हमारा है 0। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर होंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू सून। ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सून ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम राइट हैंड की तरफ बढ़ते हैं तो हम प्लस में जा रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो हम क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर। अगर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि हमारे पास एक तो नंबर है -4, और एक हमारे पास नंबर है 1, पॉजिटिव इंटीजर 1। इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो जिसके सामने कोई साइन नहीं होता बेटा वो पॉजिटिव को शो करता है, पॉजिटिव इंटीजर को शो करता है। तो 1 बड़ा है, -4 बड़ा है। बड़े नंबर कहाँ पे होते हैं, राइट साइड की तरफ। अब नंबर लाइन में देखो, यहाँ पे तो हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा -4 है,
तो अब राइट साइड देखो, नंबर लाइन पे राइट साइड कौन है, 1 है, तो कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, -4 से 1 बड़ा है, क्योंकि 1 तो इट मींस हमें 1 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीस हमारे पास है, और -4 इट मींस नेगेटिव की तरफ, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इट मींस हमने बोल, तो 1 इज ग्रेटर देन -4, -4 is less than 1, understand, comparing and ordering the number, it means अगर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रेटर, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम क्या होते जा रहे हैं, स्मॉलर, अगर हम उधर राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर बढ़ रहे, हम बढ़ रहे हैं, और अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो स्मॉलर, हम पीछे जा रहे हैं नेगेटिव में, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू, अब इंटीजर तो बेटा देखो -4 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, तो अब एब्सोल्यूट, ये तो क्या हो गए, इंटीजर हो गए। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट में बेटा क्या होता है, जो कोई भी इंटीजर है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को हमें विदाउट साइन के शो करना है। एब्सोल्यूट को लिखने के लिए जैसे -4 है तो हम उस पे ये वाला साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मोड। अगर हम किसी भी नंबर को इस मोड के साइन के अंदर लिखते हैं और फिर बाहर लिखते हैं तो वो क्या, उसके एब्सोल्यूट यानी कि -4, मोड ऑफ -4 क्या हुआ, 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वो विदाउट साइन आती है, अंडरस्टैंड, ये इट मींस -4 क्या है, 4, -7 क्या हो जाएगा, 7, 0 0, और 8 वो पहले भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, तो एब्सोल्यूट में वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू ना तो नेगेटिव में आएगी ना पॉजिटिव में आएगी। कंपेयर, जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा, अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।